अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3.5 का जो टॉपिक है इसका है जॉइंट वेरिएशन। बच्चों आपको याद होगा कि वेरिएशन दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इनवर्स वेरिएशन। और ये भी आपको याद होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक चीज़ एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और इसके मुकाबले में दूसरी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी कम हो और इसके मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज होती है, या एक डिक्रीज होती है और दूसरी इंक्रीज होती है। तो ये होता है आपके पास वेरिएशंस, ठीक है। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होगा? डेफिनेशन ये है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। तो और फिर ये है कि इफ अ वेरिएबल y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड वेरीज इनवर्सली एज z, देन यानी इसमें अब देखिए आपके पास क्या है कि जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी y इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसे जैसे आप वन का नाम दे दें। और फिर जो y है इनवर्सली वेरीज z, वन अपॉन z, ये टू। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि y, ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, और ये x अपॉन z। और फिर आपको याद है कि जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करते हैं तो ये आपका y इज इक्वल टू k आ जाता है, और ये x अपॉन z। और इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स ओवर z। तो ये होती है आपके पास ज्वाइंट वेरिएशन, ठीक है। ये आपका ज्वाइंट वेरिएशन है। तो यहाँ पर के नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये है आपके पास जॉइंट वेरिएशन। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जॉइंट वेरिएशंस है, ठीक है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसको अब हम करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी, एंड एस इज इक्वल टू 7 व्हेन एस इक्वल टू यू, व्हेन यू इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2। तो पहले स्टेप में तो इस कंडीशन से हम के फाइंड करेंगे, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास ये है, गिवन ये है एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1। उसके बाद इनवर्सली एज वी, जो एस इनवर्सली एज वी, तो ये 1/v, इक्वेशन 2। देखिए जब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एस यू स्क्वायर ओवर वी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू के और यू स्क्वायर ओवर वी। इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है बेटा। अब देखिए पहले स्टेप में तो हम के फाइंड करेंगे। आपके पास गिवन क्या है देखें, आपके पास एस, आपके पास है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस एस आपके पास 7 है, यू आपके पास 3 है, और वी आपके पास 2 है। तो यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू, के की, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो देयरफॉर 3 इम्प्लाइज दैट, अब बच्चों देखिए एस के पास, एस आपके पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू के आपने फाइंड करना है, फिर यू स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर ओवर वी, वी आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। वी आपके पास 2 है, तो पुट कर देंगे आप 2। अब देखिए 7 इज इक्वल टू के
और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये आपके पास 9 आ गया ओवर 2। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 9 इज इक्वल टू 12। और के आपके पास आ जाएगा 7 टू द 14 ओवर 9। तो बच्चों ये आपके पास आ गई के की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई के की वैल्यू। अब आपको क्या कहा है कि आपने एस फाइंड करना है। यू की वैल्यू 6 है और वी की वैल्यू 10 है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड एस। नाउ वी फाइंड एस। और देखिए इसमें कि आपके पास यू आपके पास 6 है, वी आपके पास 10 है। तो फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट या सिंस एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एस इज इक्वल टू के आपके पास है 14 ओवर 9। ये तो आपका के है, ठीक है। फिर यू आपके पास कितना है, देखें यू आपके पास कितना है 6 का स्क्वायर ओवर वी आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये एस आपके पास आ जाएगा 14 ओवर 9, और ये 6 का स्क्वायर देखे 36 ओवर 10। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। ये 9 1 द 9 और 9 4 द 36, ठीक है। और फिर देखें ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 टू द 4 और 2 5 द 10, ठीक है। अब मजीद तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 और डिवाइडेड बाय 5। बेटा ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एस। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपके पास ये है, वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, यानी जो डब्ल्यू है वो वेरीज ज्वाइंटली है, यानी एक साथ वेरी कर रहा है एक्स डब्ल्यू स्क्वायर एंड जेड। और फिर आपको डब्ल्यू इक्वल टू 5 है, एक्स इज इक्वल टू 2 है, वाई इज इक्वल टू 3 है, जेड इज इक्वल टू 10 है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से हम के फाइंड कर लेंगे, और के फाइंड करने के बाद इन्होंने कहा कि आपने डब्ल्यू फाइंड करना है, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको दे दी है। अब बच्चों देखिए पहले स्टेप में तो आपको क्या दिया हुआ है कि अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली देयरफॉर। अच्छा अब बच्चों देखिए क्या है, देखिए डब्ल्यू और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, ठीक है, एक साथ। क्योंकि आपके पास ये ज्वाइंटली हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू पर पोर्शन का साइन आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और जेड। अब आपको याद है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं आपके पास के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा के, और ये आपके पास साथ में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो पहले स्टेप में देखिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हम के फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट
वी फाइंड के। और इन्फॉर्मेशन देखिए आपको दी हुई है कि डब्ल्यू आपके पास 5 है, उसके बाद एक्स आपके पास 2 है, वाई आपके पास 3 है, और जेड आपके पास 10 है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके हम के फाइंड कर लेंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जब हम 1 में पुट करेंगे तो फिर डब्ल्यू की जगह आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये 5 आ गया। फिर के तो आपने फाइंड करना, के एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास एक्स आपके पास कितना है, 2 है, ये आ गया। फिर वाई स्क्वायर, वाई आपके पास 3 है, फिर 3 का स्क्वायर, और जेड आपके पास है 10। तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी के फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए 5 इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा के, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ गया 10। अब बच्चों ये तमाम टर्म्स यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिएगा। 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो के की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई, के इज इक्वल टू 1/2 to the 4, और 4 9 द 36। तो ये आपके पास 36 वैल्यू आपके पास के की आ जाएगी। ये आ गई के की वैल्यू। अब इन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है डब्ल्यू की, और आपको ये एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड डब्ल्यू। नाउ वी फाइंड डब्ल्यू। और देखिए डब्ल्यू आपके पास ये है कि सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए आपके पास के एक्स वाई स्क्वायर जेड है, के एक्स वाई स्क्वायर और जेड। अब बेटा यहाँ पे आप जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, बेटा देखिए देखिए डब्ल्यू आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब हमें डब्ल्यू फाइंड करना है, और देखें वैल्यूज आपको दी हुई हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास है, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 है, वाई इज इक्वल टू 7, एंड जेड इज इक्वल टू 3 है। तो अब बच्चों ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू के, आपके पास है 1/36। ये के की वैल्यू है। फिर एक्स आपके पास है 4, ये आ गया। फिर आपका वाई है देखिए 7, तो ये 7 का स्क्वायर, और जेड आपके पास है 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिएगा, देखें। ठीक है, अब ये 4 1 द 4, 4 9 द 36। तो ये डब्ल्यू आपके, और ये फिर देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है। 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास आ गया, देखिए 7 का स्क्वायर 49, और 3/3। तो ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास आ गया डब्ल्यू। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर
5 करवा देता हूँ, ठीक है, और फिर एक 6 कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड क्यूब। तो बेटा देखिए, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो y है वो डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब है। आप इसे लिख सकते हैं y प्रोपोर्शन का साइन, और ये x y और ये क्यूब, ठीक है, ओवर इनवर्सली एज जेड स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर। तो यूँ कंबाइन करके आप एक साथ यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए, जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे, v इज इक्वल टू, यहाँ पर k आ जाएगा प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। तो आपके पास आ गया k, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, और साथ में देखिए एक्स वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पहले स्टेप में हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की, और देखिए आपके पास वैल्यूज ये हैं कि यानी फर्स्ट वी फाइंड के, और बेटा देखिए के लिए आपके पास जो वैल्यूज हैं ये गिवन है। देखें, आपके पास जो के फाइंड करने के लिए आपके पास देखें V27 है, V27, उसके बाद एक्स आपके पास 7 है, वाई आपके पास 6 है, और जेड भी आपके पास 7 है, ठीक है। अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो कि जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो v की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू के आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और साथ में देखिए आपके पास x है, x आपके पास आ गया 7, फिर वाई क्यूब, ये आपके पास 6 का क्यूब आ जाएगा, वाई 6 और 6 का क्यूब, और ओवर जेड स्क्वायर, जेड आपके पास देखिए कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया 27 इज इक्वल टू, या जगह के, और ये 7 एज इट इज आ गया, और 6 का क्यूब आपको याद होगा ये होता है 216, ठीक है, 216, और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिएगा, 7 1 7, 7 7 49। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल तो हो नहीं रहा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, देखिए 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 216, यहाँ पर मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू के, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 27 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, और पहले देखते हैं शायद ये कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 3 से कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 3 3 और 6 9, देखिए 3 9 27,
और 3 7 द 21 और 3 2 द 6 72। और ये मजीद कैंसिल हो रहा है, 9 1 द 9 और 9 8 द 72। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 7/8। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अब हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू। और ये x y और z पुट करके हम v फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बेटा देखिए k की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, v की। और आपको देखिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ और z दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे नाउ वी फाइंड v। नाउ फॉर v। अब बेटा देखिए हमने जो बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी आपके पास कि सिंस v इज इक्वल टू k x y क्यूब ओवर z स्क्वायर था। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और आपको पता ही देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, के तो आपने फाइंड कर लिया। देखिए के आपके पास ये है, के देखिए आपके पास 7/8 है। उसके बाद एक्स आपके पास 6 है, फिर वाई आपके पास 3 है और जेड आपके पास 2 है। ठीक है,